how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, welcome to today's class. Our today's topic is air we breathe. Emma is celebrating her birthday with her parents, family and friends. Suddenly, Rehan shows a balloon on her. Air coming out of the balloon that has air in it makes the children curious about air and what it contains. एमा जो है अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी, ठीक है। उसका जो फ्रेंड है उसके पास आया और सडनली उसने उसके कान के पास क्या किया, एक बलून जो है उसकी हवा निकाल दी एकदम से। तो जो हवा उसके अंदर से निकली उसने सारे चिल्ड्रन को क्यूरियस कर दिया कि हवा जो है आती कहाँ से और ये क्या होती है। तो आइए बच्चों हम भी जान लेते हैं व्हाट इज़ एयर। एयर इज़ इनविजिबल बट इट सराउंड्स अस ऑल। एयर हमें दिखती नहीं है, ठीक है, लेकिन ये हमारे सराउंडिंग में ही होती है, हम इसे बस फील कर सकते हैं। We can neither see nor taste nor smell it but we can feel it, ठीक है। इसका कोई टेस्ट नहीं होता, ना ही इसका कोई स्मेल होता है, बस हम इसे फील कर सकते हैं। What does air contains? तो एयर में होता क्या है? एयर कंटेन्स गैसेस, स्मोक, डस्ट एंड वाटर वेपर। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो एयर में होती हैं। Gases. A gas is a state of matter with no fixed volume or shape. Air is made up of mostly nitrogen and oxygen. The other gases are also present in small amount. Gases जो होती हैं ये आपका state of matter कहलाता है, जिसका कोई fixed volume या shape नहीं होता, लेकिन ये एयर में प्रेजेंट होते हैं। और एयर में आपके ज़्यादातर गैस जैसे कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा आपके बहुत सारे अदर गैसेस भी इन्वॉल्व होते हैं। स्मोक. When we burn something, it emits smoke in the air. We can see smoke as a dark colored air around a burning object things. जब आप आग जलाते हो, ठीक है, सपोज आपने लकड़ी जलाई तो उसमें से आपको वाइट या ग्रे कलर का धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा होता है। ये जो धुआं होता है यही स्मोक कहलाता है और ये धुआं ऊपर जा कर के एयर के साथ मिक्स हो जाता है। Dust. Generally we cannot see dust in the air because it is present in small amount. However, when air contains a large amount of dust, it becomes dusty. We can see dusty air. Smoke and dust makes air dirty. Dirty air is bad for our health. अब डस्ट जो होती है ये भी हमें नज़र नहीं आती, लेकिन आपने देखा होगा जब आपने कोई पुराना कारपेट झाड़ा होगा या आप डोर मैट झाड़ते हैं तो उसमें से आपको धूल मिट्टी के कण उड़ते हुए नज़र आते हैं, तो यही डस्ट कहलाते हैं। ये भी उड़ करके कहाँ चले जाते हैं, एयर में जा करके मिक्स हो जाते हैं और एयर को पोल्यूट करते हैं और हमारी सेहत के लिए भी अच्छे नहीं होते। Water vapor. Water vapor is a form of water present in air. We cannot see water vapor but we can feel it. For example, when we dry cloths on a string, we see that after some time the cloths become dry. The water from the wet cloths goes into the air in the form of water vapor. वाटर वेपर जो है ये आपका वाटर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है एयर में, ठीक है। वाटर वेपर्स को भी हम देख नहीं सकते लेकिन हमसे फील कर सकते हैं। मूविंग एयर. Air moves in all directions. So moving air is called wind. The wind is useful for us in many ways. It helps in drying clothes, sailing off a boat or flying kites. Moving air का यहाँ पे आपको पता ही है कि जितनी भी आपकी एयर होती है वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करती है और मूविंग एयर को हम विंड कहते हैं, ठीक है, जिसे हम हवा भी कहते हैं। और हवाई जो है ये हेल्प करती है आपके क्लॉथ्स को सूखने में, बोट्स को सेल करने में और पतंग उड़ाने में। Brainstorm. Identify the air component in the two pictures shown. आपको यहाँ पे दो पिक्चर्स दिखाई गई हैं, आपको एयर कंपोनेंट्स के बारे में यहाँ पे बताना है, आइडेंटिफाई करना है। जैसे पहले में आपकी जो इंडस्ट्री है, जो फैक्ट्री है, उसमें से काला धुआं जो है वो निकल के एयर में मिक्स हो रहा है। और दूसरे में आप देख रहे हो गार्डन है, गार्डन में बहुत सारे ट्रीज़ हैं और ट्रीज़ के बारे में कहा जाता है ये एयर को प्यूरिफाई करते हैं। विंड ब्लोइंग सॉफ्टली इज कॉल्ड ब्रीज. फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड स्टॉर्म. अब विंड भी जो है ये जब सॉफ्टली चल रही होती है, स्मूथली चल रही होती है तो वो ब्रीज कहलाती है, और जब फास्ट चल रही होती है, बहुत फास्ट, तो वो स्टॉर्म का, तूफान का रूप ले लेती है। रिफ्लेक्ट टाइम. बर्न एन इंसेंस स्टिक एंड अ कैंडल. कैन यू सी स्मोक कमिंग आउट? What is the color of the smoke in both the cases? आपको इंसेंस स्टिक यानी कि जो आप धूप अगरबत्ती जलाते हो उसको जलाना है और आपको एक कैंडल को जलाना है, और दोनों में से आपको ध्यान से देखना है कि दोनों में से क्या धुआं निकल रहा है और उन दोनों का जो धुआं है उन दोनों में क्या डिफरेंस है।
Brushing up air is the invisible, but it surrounds us all. Air contains gases, smoke, dust, and water vapor. Moving air is called wind. Wind helps us in many ways. When wind blows gently, it is called breeze. When wind blows fast and strong, it is called storm. तो एयर के बारे में बेसिकली इस चैप्टर में हमने पढ़ा. एयर जो है इनविजिबल होती है, मतलब ये हमें दिखाई नहीं देती लेकिन हम इसे फील कर सकते हैं. ठीक है. एयर में आपके बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, मिली भी होती हैं, जैसे गैसेस हो गया, स्मोक हो गया, डस्ट हो गया, वाटर वेपर्स हो गए. मूविंग एयर विंड कहलाती है. ठीक है. और जो फास्ट मूविंग एयर होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्टॉर्म कहते हैं. लेट्स प्रैक्टिस नाउ. टिक द करेक्ट आंसर. वी कैन सी स्मोक इन द डैश एयर. ब्लू कलर्ड, रेड कलर्ड, डार्क कलर्ड. तो आप लिखेंगे डार्क कलर्ड. वाटर वेपर इज़ अ फॉर्म ऑफ डैश. वाटर वेपर किसकी फॉर्म में होते हैं? ये आपके एयर की फॉर्म में होते हैं, जो एयर में मिक्स होते हैं लेकिन ये हमें दिखाई नहीं देते. इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस के उत्तर देंगे. हम बढ़ते हैं आगे. फिल इन द ब्लैंक्स. वी आर सराउंडेड बाय डैश. हमने किसके बारे में पढ़ा चैप्टर में? एयर के बारे में. तो आप यहाँ पे एयर लिखेंगे. Now let's move on. Write T for true and F for false about the following statements. We can see air. No, हम एयर को देख ही नहीं सकते, हम उसे फील कर सकते हैं. ठीक है. तो ये फॉल्स है. इसी तरीके से आप बाकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे और बताएंगे कि वो गलत है या फिर सही है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाट इज एयर? सो एयर इज द मिक्सचर ऑफ वाटर वेपर, डस्ट, गैसेस एक्सेट्रा. Fun time art integration. Color the part of this picture where you can see air is being polluted. इस एरिया को, उस एरिया को आपको कलर करना है जहाँ पे आपको दिख रहा है कि एयर पोल्यूट हो रही है. जैसे कि इंडस्ट्री में से धुआं निकल रहा है. ये जो धुआं है ये एयर को क्या कर रहा है? पोल्यूट कर रहा है, क्योंकि ये बैड स्मोक होता है. गाड़ियाँ चल रही हैं, गाड़ी में से धुआं निकल रहा है. ठीक है. ये भी एयर को पोल्यूट करता है. तो आपको बस उन चीज़ों को कलर करना है जो एयर को पोल्यूट करते हैं. Dig further. Problem solving. If you keep iodine pellets on a plate or in a closed jar, you will see pink or purple color being released into the air. The pink color in the air is gas, smoke, vapor. तो आपको क्या करना है? आपको एक एक्टिविटी करनी है. आपको आयोडीन पैलेट जो होता है उसको एक प्लेट में रखना है या फिर आपको क्लोज जार में रखना है. फिर आप सी करेंगे, देखेंगे पिंक और पर्पल कलर जो कि उसमें से रिलीज हो रहा होगा और एयर में जा रहा होगा. तो आपको बताना है कि ये पिंक कलर क्या है? गैस है, स्मोक है या फिर वेपर है. डू समथिंग गुड. लाइफ स्किल एंड वैल्यू. Smoke and dust make air dirty and dirty air is unhealthy for us. What are the main sources of smoke and dust discussed in the class? अब स्मोक और डस्ट जो होती है ये एयर को डर्टी करती है और डर्टी एयर जो होती है वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती. तो आपको सोर्सेज के बारे में पता लगाना है जो कि स्मोक और डस्ट के. जैसे कि गाड़ियों का धुआं, गाड़ी से जो धुआं निकलता है वो एयर को पोल्यूट करता है. और आपके जो इंडस्ट्री से जो धुआं निकलता है वो एयर को पोल्यूट करता है. तो इन सब के बारे में आपको डिस्कस करना है. I can do this. Critical thinking. Paste the pictures of things that are filled with air and write few lines about air in your notebook. आपको पिक्चर्स पेस्ट करनी है ऐसी चीज़ों की जो कि एयर के फिल करने से उसमें हवा भरी जाती है. मतलब जैसे टायर्स हो गए, बलून्स हो गए, उनके बारे में आपको कुछ लाइंस लिखनी है. सो चिल्ड्रन, आपको पता चला कि इस चैप्टर में हमने जाना एयर हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट होती है और एयर अगर हम पोल्यूट करेंगे तो हमारे लिए ही ये नुकसानदायक हो सकती है. सो चिल्ड्रन, आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल. नाउ यू विल रिवाइज द चैप्टर एंड प्रैक्टिस द गिवन एक्सरसाइज टू अंडरस्टैंड द चैप्टर थॉरोली.